हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जितेंद्र सिंह एकेडमी में। और आप लोगों का स्वागत है। और आज क्लास अपनी भारत संविधान के भाग 4 ए की है, मौलिक कर्तव्य की है। तो चलिए जल्दी से इनको देख लेते हैं और फिर जितनी क्लास हो चुकी हैं 1 से लेकर 4 भाग, और जो अदर एग्ज़ाम की अदर क्लासेस हैं उनको भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैथ की चाल और रीजनिंग की कमाल संविधान के साथ बदलेंगे हम अपना हाल। जितेंद्र सिंह अकादमी में है नाम, सपनों को देने अब चले हम मुकाम, तैयारी हो पक्की और विश्वास हो अपार। जुड़े रहें जितेंद्र सिंह अकादमी के साथ, जीते हर बार। और अभी सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए जी, मोटिवेशन लाना थी तो आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, और एक बार फिर से आप लोग उनको इमेज अच्छी तरीका शो हो पा रही है और अच्छी तरीका देख पाएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आप लोग मेरे साथ पढ़ेंगे प्रतियोगी परीक्षा जैसे प्रश्न यूपी पुलिस और एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी और अन्य सरकारी परीक्षा जैसे जी के जीएस और मूल कर्तव्य सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्हें के संशोधन द्वारा जोड़ा गया, उसके समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। एआई किस देश से लिए गए हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चन बन पाएंगे। और थोड़ा छोटा टॉपिक है और जल्दी से समाप्त हो जाएगा। चलिए, और बात कर लें सिलेबस के हिस्सा। अधिकांश सरकारी भर्तियों की परीक्षाओं में सिलेबस में भारतीय संविधान के एक अनिवार्य विषय है। और भाग 4 एक उसका एक प्रमुख हिस्सा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब देख ले रहे हैं नागरिकों को नागरिक के रूप में जागरूकता, अधिकारों और कर्तव्यों को संतुलन छात्रों को यह समझाना जरूरी हो जाता है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार फंडामेंटल राइट देता है, और वैसे ही हमारे पास मूल कर्तव्य भी हैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ याद रखेंगे, जैसे अपने अधिकार हैं और फिर अपने कर्तव्य भी हैं। चलिए, तो समाज में अधिकारों की मांग के साथ साथ सभी कर्तव्यों का पालन करना एक जिम्मेदार नागरिक की पहचान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, और इसमें क्या है, वही है देशभक्ति और अनुशासन। एक कर्तव्य नागरिकों को देश की एकता, अखंडता, संस्कृति और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए प्रेरित करते हैं, जो कि एक बेहतर समाज बनाने के लिए आवश्यक हो जाते हैं। कौन से मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट देखेंगे अनुच्छेद नंबर, इसमें अनुच्छेद नंबर भारत संविधान के अनुच्छेद नंबर 51 ए के अंतर्गत संविधान में रखा गया संशोधन 42 संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम 1976 के द्वारा भारत संविधान में जोड़ा गया था, ठीक है जी। आप लोग इतनी चीज़ याद रखेंगे। चलिए, तो आप लोगों को पता चल गया है कि किस तरीके जोड़े गए हैं, क्यों जरूरी हैं और इनके क्या महत्व है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब बात कर लें जो सिफारिश है कौन सी समिति द्वारा बनाए गए, तो इन्हें स्वर सिंह समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। और बात कर लें प्रेरणा की, तो मूल कर्तव्यों का विचार तत्काल सोवियत संघ के संविधान से लिया गया था, ठीक है। तो आप लोगों को इतनी चीज़ क्लियर हो चुकी, जैसे कि हमने ऊपर बताया था आप लोगों को कहाँ से ली गई और किसके सिफारिश और कौन कौन से अनुच्छेद संशोधन द्वारा। तो तीनों चीज़ आप याद रखें, संशोधन और कौन कौन चीज़ याद रखनी है आप लोगों को, अनुच्छेद और संविधान संशोधन, और तीसरी बात समिति, और चौथी अपने कहाँ से लिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट आप लोग मेरे साथ और पढ़ेंगे, तो यहाँ जो खाली ब्लैंक है, चलिए यहाँ पढ़ेंगे। तो प्रमुख संख्या, मूल रूप से संविधान संशोधन में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन 86वीं संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से एक और कर्तव्य जोड़ा गया, जिससे उनकी कुल संख्या हो चुकी है 11। तो आप लोगों को ये नंबर याद रखने। चलिए इनको और अच्छी तरीका देखते हैं। चलिए अब इनके देख ले रहे हैं प्राकृति के मतलब कर्तव्य नागरिकों को याद दिलाइए कि किसी भी अधिकार के साथ साथ उनके दायित्व भी हैं। ये कर्तव्य प्राकृतिक गैर न्यायोचित है, यानी कि इनका उल्लंघन करने पर सीधे कानून सजा का प्रावधान नहीं है, हालांकि इन्हें लागू कराने के लिए संसद कानून बना सकती है, ठीक है। तो चलिए आप लोग बस याद रखिए ये सब चीज़ जानकारी। नेक्स्ट, अब मैथ की बात कर लें। मैथ क्यों जरूर हो जाते हैं इनके बारे में,
तो मैथ को पढ़ते हैं अच्छी तरीक़ा से। यह कहता है राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने के साथ साथ भाईचारे और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के पर जोर दिया जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो चुकी। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक चीज़ को आप लोग नोट करते चले जाइए, जैसे मैं बुलेट पॉइंट में आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ और लास्ट पे आप लोगों को फिर से एक बार दिखाएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए, तो आप लोगों को पता ही भाषा संविधान के अनुच्छेद 51 एक के अंतर्गत वर्णित 11 मूल कर्तव्य इस प्रकार इन्हें आप चेतन सिंह अकेडमी के साथ पढ़ रहे हैं। और बात कर लें भारतीय संविधान का, सबसे पहले आप ये यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं नंबर 1 को मूल कर्तव्य। चलिए, भारतीय संविधान का पालन करें, संविधान का पालन करें और उसके आदर्श संस्थाओं और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ठीक है, चलिए इतनी चीज़ क्लियर हो चुकी। पहले मूल कर्तव्य, और आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने फ्लाइट मोड पे इन्हें क्लास में लेके प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए, इससे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, नेक्स्ट कर्तव्य है स्वतंत्रता संग्राम के आदर्श। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्र के आंदोलन को प्रेरित करने वाली उच्च आदर्शों को हृदय में संजो रखने और उनका पालन करने के लिए। ठीक है, तो जैसे देश को आज़ाद कराने के लिए और जिन्होंने देश के लिए अपने बलिदान और अदर चीज़ें जो की हैं उनके लिए आप हमेशा सम्मान बनाए रखें। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे संप्रभुता की बात करें। संप्रभुता और अखंडता, भारत की संप्रभुता एक और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखेंगे। ठीक है, तो आप लोग मुझे देख रखें, एक पहले हो चुके, 2 जी टोटल 3 हो चुके। चलिए, 3 के बाद आप लोग 4 नंबर पढ़ेंगे। देश की रक्षा करेंगे और आन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करेंगे। आन का मतलब ये, अगर किसी भी परिस्थिति में अगर देश के आर्मी की जरूरत पड़ती है तो आप अपनी सेवा जरूर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात भाईचारा, भारत में सभी लोगों को समरसता और समानता भाईचारे की भावना का निर्माण करेंगे और जो कि धर्म, भाषा और प्रदेश के वर्ग से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो कि स्त्रियों का सम्मान में वृद्धि करें, सम्मान में विरुद्ध हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लोग पढ़ेंगे मेरे साथ संस्कृति विरासत। हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपराओं को समझेंगे और उनका परीक्षण करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे अपने साथ प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन झील, नदी और वन जीव प्राणी की रक्षा करेंगे और उसका संवर्धन करेंगे तथा प्रमाणिक मात्र के प्रति दया भाव रखेंगे। ठीक है, सभी जीवों के प्रति आप लोग अपना दया भाव रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवतावाद और ज्ञान अर्जन और सुधार की भावना का विकास करेंगे, जैसे हम कर रहे हैं भाई, आप लोग पता है, आप लोगों का मुझे निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लोग देख पा रहे हैं सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखेंगे और अहिंसा से दूर रहेंगे। ठीक है, चलिए तो आप लोग बढ़िया से जो मूल कर्तव्य हैं उन्हें इस तरीक़ा से पढ़ते चले जाएंगे। नेक्स्ट, सामूहिक उत्कृष्टता, व्यक्ति को सामूहिक गतिविधियों को सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट को बढ़ने और सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र का निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू लें। नेक्स्ट आप लोग पढ़ेंगे मेरे साथ शिक्षा का अवसर। 86वीं संविधान संशोधन द्वारा माता पिता को साक्षर और द्वारा 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ठीक है, तो जी आप लोगों को 11वें नंबर जी अपना मूल कर्तव्य में, तो आप लोग मेरे साथ कितने पढ़ चुके हैं और देखेंगे, और कोई छूट रहा है तो बस। चलिए, तो आप लोग याद करवा दें, कहना क्या होगा, 2 2 4 2 6 6 2 8 8 2 10 1 11, तो हमने टोटल आप लोगों को 11 जो मूल कर्तव्य उनको हमने बताने का प्रयास किया। तो चलिए नेक्स्ट आप लोग उनका यहाँ स्लाइड देख लेते हैं। चलिए, इसमें क्या कहा है, तो कुछ नहीं, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य हर परीक्षा के लिए जरूरी हो जाते हैं। नेक्स्ट इसको देख लेते हैं। वीडियो में शामिल विषय मौलिक कर्तव्यों की परिभाषा, इतिहास और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 11 मौलिक कर्तव्य और उनका मैथ। ठीक है, इतने की पॉइंट हो चुके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है जी, हम पहले से आप उनका नोट करके लिए आते हैं, जिससे आप लोग मतलब भूल न जाए, बोलने हुए कार्य। चलिए, तो चलिए दोस्तों, आज की जो 20 स्लाइड थी आप लोगों को हमने
क्लियर करवा दें 10 मिनट के अंदर। और टाइम हो रहा है आप लोगों का आज 12 बजने वाले हैं और थोड़ी बरसात है सुबह की, ठीक है। और डेट आज अपनी 9 तारीख 9 जुलाई 2026 और बारिश हो रही है, बारिश और थोड़ी रक्षाबंधन की याद दिला रहा है मौसम। और इस तरीक़ा से अब थोड़ी बारिश में चेंज, वो मौसम में चेंज होगा और सुहावना मौसम होगा, बढ़िया हवाएं चलेंगी और बढ़िया थोड़ी यादें में याद आएंगे, ठीक है। तो चलिए, और रक्षाबंधन के काज आप तैयार हैं एकदम बढ़िया बिंदास ब्लॉग के साथ, और मिलेंगे आप लोगों को अच्छे से ब्लॉग बनाते हुए। पहले मैं ब्लॉग ही बनाता था, फिर उसके बाद हमने सोचा चलिए फिर हमने अपनी जो एजुकेशन है उसको पढ़ाते हुए आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। जो जितना मुझे आता है, आप मेरा प्रयास है कि आप लोगों को उतना सीख सकूँ। तो चलिए, और आप लोग थोड़ी मेरी और क्लास देखेंगे। आज सुबह करंट अफेयर क्लास दूसरी आप लोग देखेंगे मेरे साथ। भाई समदान की क्लास जितनी हो चुकी उन्हें रिवीजन करते रहें, कंटिन्यू करके, ठीक है। आप एक बार में जितना भी कुछ सीखते हैं, अगर दूसरी बात सीख लेते हैं तो उसका और अच्छा तरीका सीख पाते हैं, और अगर तीसरी बात देख लिए तो आप लोगों की दिमाग का इस तरीका से फुल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीक़े से वर्क होता है, धीरे धीरे आराम स्लो करते रहें और आराम से बढ़ते रहें, रुकना नहीं है, ना थकना है। तो ठीक है, तो चलिए एक बार मोटिवेशन लाइन वाली एक जगह चलते हैं जो हमने शुरुआत में लगाई है अपने चैनल के हिसाब से। तो चलिए एक बार इसको और पढ़ते हैं। तो चलो, मोटिवेशन लाइन है मेरी तरफ से, मैथ की चाल है, मैथ में पढ़ाता हूँ इसलिए रीजनिंग का कमाल है। तो रीजनिंग मेरी अच्छी है, आप लोग पढ़ लीजिए बड़ी तरीक़ा से। मैं चैप्टर लेके आ रहा हूँ कोडिंग रिकॉर्डिंग, जो एक ही चैप्टर में, 1 या 2 चैप्टर में कंप्लीट करवाऊंगा SSCGL तक, मतलब जितने भी टाइप हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं और सब चीज़ें, फिर प्रैक्टिस करना आपका उद्देश्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इतनी चीज़ हो चुकी, तो मैथ की चाल हो गई, रीजनिंग के कमाल हो गया, और समदान के साथ बदलेंगे हम अपना हाल। तो समदान के साथ अपने बदलेंगे हाल, मतलब समदान हक दिलाता है जो कमज़ोर वर्ग होते हैं और अदर जो समान ताकतकार, और किसी भी जगह किसी भी चीज़ के लिए समानता का हक दिलाने का कार्य करता है समदान। तो हम अपना हाल बदल सकते हैं कोई भी, ठीक है। चलिए, जितेंद्र सिंह अकादमी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने एक नाम जरूरी हो जाता है एक संस्था चलाने के लिए, तो मैंने अपने चैनल का नाम रखा हो, ID का नाम जितेंद्र सिंह अकादमी। तो आप अच्छी तरीके से जुड़िए, ठीक है। नाम है सपनों को देने अब चले हैं हम मुकाम, और जो अपने आप टारगेट सोच रखा है उसके लिए मैं तैयार हूँ। करंट अफेयर के कार्य, मैथ और रीजनिंग और GK GS, और जो कुछ मेरे पास बन पाएगा वो एक स्टूडेंट और अपने शिक्षक सिर्फ एक विषय पढ़ाता है, और वो भी कभी कुछ समय पहले स्टूडेंट ही रहा हुआ, और फिर उन्होंने अदर एग्ज़ाम निकाल रखे हैं, ठीक है, इस तरीक़ा से। तो चलिए, तो अपने सपनों को देने के लिए मुकाम, तैयारी हो पक्की, विश्वास हो अपार, जुड़े जितेंद्र सिंह अकादमी के साथ, जीतेंगे हर बार। अभी सब्सक्राइब करें जितेंद्र सिंह अकेडमी को, ठीक है जी। मैं सॉन्ग के लिए बनाना चाह रहा था, पर हमने छोड़ो, मोटिवेशन लाइन का आज आप लोगों के साथ ऐड कर दी जानकारी। तो चलिए, कैसी लगी आप लोगों को जानकारी और क्लास कैसी लगी मेरी, आप लोग ज़रूर बताएं, ठीक है। और थोड़ी और आप लोगों का हमने जितनी क्लास होगी, मेरी मैथ के कैलकुलेशन क्लास है, रीजनिंग की जितनी भी क्लास है, आप लोग देख सकते हैं निःशुल्क वीडियो, ठीक है। और आगे हम जो 2027 का हम सोच रहे हैं बड़ी तरीक़ा से अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और उन्हें बताने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग अच्छी तरीक़ा से, तो कोडिंग रिकॉर्डिंग का मेरा फर्स्ट चैप्टर आ रहा है, SSC का और अदर एग्जाम का ठीक है। SSC फाउंडेशन, मतलब ये रीजनिंग फाउंडेशन ही होता है, प्रयास करेंगे आप लोगों को सभी चैप्टर इस तरीक़ा से बताने का। अगर स्लाइड की जरूरत पड़ेगी तो स्लाइड दिया जाएगा, अगर खुद खड़े होकर पढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं खुद वहाँ पढ़ाने का प्रयास करूँगा। और जितने भी क्वेश्चन हो पाएंगे हम बुक से लिखने के, जो नोटबुक होती है उस पर लिखने का, फिर उसको सॉल्व करने का प्रयास करूँगा, जिससे मैं क्वेश्चन कम कराऊँगा, पर कॉन्सेप्ट एकदम पूरा 100% रहेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट पर कोई कमी नहीं रहेगी, ठीक है। आप लोग मैच कर लीजिए किसी भी से। चलिए, तो इतनी सारी जानकारी, और आप लोग उनका टेलीग्राम के चैनल का ज्वाइन कर सकते हैं, जितेंद्र सिंह अकेडमी, और लिंक लगी है इसी वीडियो के साथ, आप लोग वहाँ से प्राप्त कर पाएंगे, अदर क्लास की भी देख पाएंगे, ठीक। और करंट अफेयर क्लास सुबह जरूर जुड़ें, क्योंकि करंट अफेयर बहुत ज़रूरी हो जाता है। उससे मैं सब चीज़ लेके आता हूँ, जैसे कि मैथ की, वो साइंस की बात कर लें, साइंस के क्वेश्चन है, रीजनिंग साइंस क्वेश्चन है, और जियोग्राफी क्वेश्चन है, पॉलिटिकल क्वेश्चन है, तीनों चीज़ हो चुकी, इकोनॉमी क्वेश्चन 4 चैप्टर जो हो चुके, और फिर अपने जो करंट अफेयर क्वेश्चन उन्हें हो जाते हैं, ठीक है। और स्टेट के GK का आप लोग उनका और क्लास लेके आ रहे हैं, तो क्लास चलती रहेंगे, आप लोग जरूर देखते रहें। चलिए, तो इतनी सारी जानकारी आपने आप लोगों को 5 मिनट में और बताने प्रयास किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद और
नेक्स्ट क्लास होगी भाज्य समाधान के भाग 5 के कार्य, और 5 बहुत बड़ा है, उसे इस तरीक़ा से आप लोगों को बताएंगे नेक्स्ट क्लास का। तब तक के लिए जय हिंद।